बात है आज से करीब 100 साल से भी अधिक पहले की। इटली में जन्मे मार्कोनी बचपन से ही विज्ञान के प्रयोगों में लगे रहते थे। मार्कोनी का घर बहुत बड़ा था। यह बहुत अमीर फैमिली से थे। मार्कोनी हमेशा घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में अपने प्रयोग करते रहते थे। इनके पिता गुसेप मार्कोनी इनके इन कार्यकलापों से वह बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन उनकी मां का सहयोग सदा ही उनके साथ रहता था। मार्कोनी अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि खाना खाने भी कमरे से नीचे नहीं आते थे। इनकी मां इन्हें खाना इनके प्रयोगशाला में ही देकर आती थी। जब मार्कोनी की उम्र लगभग 20 साल की थी, तब इन्हें हेनरिच हर्ट्ज द्वारा खोजी गई रेडियो तरंगों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। उनका विचार था कि इन तरंगों को संदेश ले जाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उस समय संदेश को तार की सहायता से मोर्स प्रयोग में लेकर भेजा जाता था। मार्कोनी ने उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रेडियो का पूरा इतिहास बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिसंबर 1894 में एक रात की बात है कि मार्कोनी अपने कमरे से नीचे आए और अपनी सोई हुई मां सिनोरा मार्कोनी को जगाया। उन्होंने अपनी मां से प्रयोगशाला वाले कमरे में चलने के लिए आग्रह किया। वह अपनी मां को कुछ महत्वपूर्ण वस्तु दिखाना चाहते थे। सिनोरा मार्कोनी चूंकि नींद में थी, इसलिए पहले तो कुछ बड़बड़ाई, लेकिन फिर अपने चहीते पुत्र के साथ ऊपर वाले कमरे में चली गई। उस कमरे में पहुंचकर मार्कोनी ने अपनी मां को एक घंटी दिखाई जो कुछ उपकरणों के बीच लगी हुई थी। वे खुद के कमरे से दूसरे कोने में गए और वहां जाकर उन्होंने एक मोर्स कुंजी को दबाया। हल्की चिंगारे की आवाज़ आई और अचानक 30 फुट दूर रखी घंटी बजने लगी। बिना किसी तार की सहायता के इतनी दूर पर रखी घंटी का रेडियो तरंगों से बजना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नींद में ऊँघती हुई उनकी मां ने इस प्रयोग के लिए उत्साह तो दिखाई, लेकिन वह ये नहीं समझ सकी कि बिजली की इस घंटी को बनाना क्या इतनी बड़ी चीज़ थी कि इसके लिए उनकी रात की नींद खराब की जाए। यह बात मार्कोनी की मां को तब समझ आई जब मार्कोनी ने बिना तार के अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजकर दुनिया के सामने दिखाया था। जब आदमी को किसी काम में सफलता मिलती है तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। यही बात मार्कोनी के साथ भी हुई थी। उन्होंने अपने छोटे भाई की सहायता से अपने संकेतों को भेजने और प्राप्त करने की दूरी अपनी कोठी के बाग के पार तक ली। एक दिन की बात है कि मार्कोनी ने अपने बनाए हुए ट्रांसमीटर को पहाड़ी के एक ओर रखा और रिसीवर को दूसरी तरफ। रिसीवर के पास संदेश ग्रहण करने के लिए उनका भाई खड़ा था। जब भाई को संदेश प्राप्त होने लगे तो वह खुशी के मारे पहाड़ी पर चढ़कर नाचने लगा। उसकी इस खुशी को देखकर मार्कोनी को यह विश्वास हो गया कि उसका यंत्र काम कर रहा है। अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए मार्कोनी ने इटली सरकार के डाक तार विभाग से आर्थिक सहायता की अपील की, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। इटली की सरकार से सहायता ना मिलने पर मार्कोनी बिल्कुल निराश नहीं हुए। 22 वर्ष की अवस्था में वह अपनी मां के साथ जहाज पर सवार होकर इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। वहां पर 1896 से 97 के बीच उन्होंने अपने द्वारा निर्मित उपकरण से बिना तार से संबंधित कई सफल प्रदर्शन किए। लंदन के प्रधान डाकघर के इंजीनियर सर विलियम प्रिंस ने उनके प्रयोगों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। सन 1897 में वे 12 मील तक रेडियो संदेश भेजने में सफल हुए। इससे सारे यूरोप में मार्कोनी के नाम की धूम मच गई। बिना तार के संदेश भेजने का मानव का चिरस्थायी सपना पूरा हो गया। इसी साल मार्कोनी ने अपनी कंपनी द वायरलेस टेलीग्राफ एंड सिग्नल कंपनी खोली। इसे बाद में मार्कोनी कंपनी के नाम से भी जाना गया। सन 1898 की बात है कि इंग्लैंड के युवराज एक द्वीप के पास अपने छोटे से जहाज में बीमार पड़ गया। उन दिनों रानी विक्टोरिया भी उसी द्वीप में रह रही थी। मार्कोनी ने रानी को अपने पुत्र के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देने के लिए बिना तार के द्वारा दोनों स्थानों को जोड़ दिया। 16 दिन की अवधि में दोनों स्थानों से 150 तार भेजे गए। सन 1899 में वे इंग्लिश चैनल के आर पार 31 मील की दूरी तक रेडियो संदेश भेजने में सफल हुए। 12 दिसंबर 1901 को मार्कोनी ने एक और उपलब्धि प्राप्त की। पहली बार अंग्रेजी के एस अक्षर में मोर्स कोड द्वारा अटलांटिक सागर के आर पार भेजने में सफलता प्राप्त की। इससे विश्व में उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। अगले 2 दशक तक वे रेडियो का कार्य करने के तरीकों और परिष्कृत करते रहे। आखिरकार उन्हीं के द्वारा बनाए गए यंत्रों से
इंग्लैंड में 14 फरवरी 1922 को रेडियो प्रसारण सेवा शुरू हुई। 23 वर्ष की छोटी आयु में सन 1909 में उन्हें उनकी महान उपलब्धियों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया तथा सन 1930 में उन्हें रॉयल एकेडमी ऑफ इटली का अक्षर चुना गया। मार्कोनी लगभग 63 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे। उन्होंने उन सभी महान परिवर्तनों को अपनी आंखों से देखा जिन्हें लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। 20 जुलाई 1937 में जब दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत रोम में हुआ तो उनके सम्मान में अमेरिका, इंग्लैंड तथा इटली के रेडियो स्टेशन कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिए गए। आधुनिक युग को रेडियो का संचार का आधार प्रदान करने वाले इस वैज्ञानिक को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रेडियो का इतिहास। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।